श्री हनुमान जी महान योगी हैं। उन्हें प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त है। प्राण वायु है। इस प्रकार प्रत्येक योगी वायु पुत्र होता है। केसी की पत्नी अंजना के कोख में जब हनुमान जी आए, तब उन्हें उसी प्रकार योगाभ्यास करा दिया गया जिस प्रकार अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का परिज्ञान हो गया था। जातो वातेन का अर्थ है वायु के उपाय से अथवा उनकी साधना से संपन्न। निस्संदेह केसरी ने हनुमान जी को प्राणायाम या प्राण विद्या की साधना गर्भ में ही करा दी थी। हनुमान जी शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। वे शंकर सुत भी हैं। शंकर जी से बड़ा योगी कौन हो सकता है? अतः हनुमान जी जन्मतः योगी हैं ही। हनुमान जी योगी हैं, इस तथ्य की पुष्टि उनके विशेषताओं और योग सूत्र के तुलनात्मक अध्ययन से भी होती है। हनुमान जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि पैदा होते ही उन्हें छोड़कर अंजना कहीं चली गईं। तब भयंकर भूख से पीड़ित होकर हनुमान जी उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उछले। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने आ रहा था। उसने हनुमान जी को भी राहु समझा और इंद्र से शिकायत की। इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाहीं ठुड्डी में लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। योग सूत्र में भगवान पतंजलि की उक्ति है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। सूर्य में संयम अर्थात धारणा, ध्यान तथा समाधि करने से भुवन ज्ञान हो जाता है। सूर्य का अर्थ व्यास जी ने अपने भाष्य में सूर्य द्वार किया है और वाचस्पति मिश्र ने सुषुम्ना नाड़ी। अर्थ स्पष्ट है। जो योगी सुषुम्ना से समाधि लगाता है वह सर्वज्ञ बन जाता है। सुषुम्ना से ही कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। सूर्य को सहस्त्रार्ची कहा जाता है और सहस्त्रार ही सहस्त्रार्ची सूर्य है। पैदा होते ही हनुमान जी को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी। यह सिद्धि अविदेह्य नामक योगी के लिए बतलाई गई है। विदेह्य का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि का योगी, अर्थात वह योगी जिसे समाधि की स्थिति में द्वैत का भान सर्वथा नहीं होता। संप्रज्ञात समाधि में द्वैत का भान होता है, किंतु यह योगी भी प्राय विदेह जैसा ही होता है। हनुमान जी के चरित्र से उनका विदेहत्व भी स्पष्ट है। यह भी विदित है कि सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी को ही भेजा गया। जिसे भुवन ज्ञान ना हो वह किस प्रकार खोज कर सकता है? दूसरे, सीता जी को जो ले गया था वह रावण भी स्वयं महान योगी है। योग साधना में यम और नियम की अपेक्षा होती है। रावण ने नियम के प्रथम अंग तप का घोर अनुष्ठान किया, किंतु वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के अनुसार उसकी उत्पत्ति की जड़ में वंश परंपरा से तमोवृत्ति चली आ रही थी। अतः वह योग सिद्धि पाकर तमो मार्ग की ओर बढ़ा। रावण को अमृतत्व भी प्राप्त था। मेघनाद आदि राक्षसगण भी आकाश में उड़ जाते थे तथा उन्हें छाया पकड़ लेने तक की सिद्धि प्राप्त थी। इस प्रकार वे भी योग सिद्धि से वशीभूत थे। योग शास्त्र में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि के और भी अनेक फल निरूपित हैं। उसमें अनिमादि सिद्धियां भी हैं। हनुमान जी में भी ये सिद्धियां विद्यमान हैं। वे जब चाहते तब छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेते थे। सुरसा के मुख में प्रवेश के पूर्व वे अपना आकार बढ़ाते गए तथा जब उसका मुख उत्तरोत्तर विस्तीर्ण होता गया तो अंगूठे के बराबर छोटे हो गए और उसमें प्रवेश करके बाहर निकल आए। सिंहिका के साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने भगवान श्री राम के समक्ष सुंदर रूप धारण किया था जब वे सुग्रीव के द्वारा भेद लेने के लिए भेजे गए थे। उन्हें वाल्मीकि जी ने सुंदर ही नहीं वज्र सहनन भी कहा है। सिंहिकाल में जब हनुमान जी की छाया पकड़ ली और मुंह फैलाया तो हनुमान जी, जिनका शरीर पर्वत के समान विशाल था, लघुकाय हो गए।
और उसमें प्रवेश कर बाहर निकल आए। तत्पश्चात उसे मार डाला। सिद्ध योगी के शरीर में रूप, लावण्य, बल और वज्र सी दृढ़ता आ जाती है। श्री सहनत्व का अर्थ करते हुए वाचस्पति मिश्र ने लिखा है, जिसका सहनन अंगों का समुदाय अर्थात शरीर वज्र के समान दृढ़, कठोर या घना हो। संस्कृत में सहनन का अर्थ शरीर है। बजरंग बली या वज्रांग वीर शब्द हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। ये शब्द संस्कृत के व्रज सहनन शब्द के ही रूपांतर हैं। योग सिद्धि में मनोजवित्व की भी गणना की जाती है। विशिष्ट संयम द्वारा इंद्र जय की सिद्धि पर पहुंचते ही मनोजवित्व चला आता है, अर्थात योगी वेग में मन के समान तीव्रता प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी के लिए मनोजवित्व प्रसिद्ध ही है। इंद्रिय जय के लिए रावण के अंतःपुर में अस्त व्यस्त अवस्था में सोई हुई स्त्रियों के दर्शन के बाद हनुमान जी के निम्नलिखित वाक्य भारतीय साहित्य में अमूल्य रत्न है। मैंने स्त्रियों को देखा तो अवश्य, परंतु इन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। बहुत बड़ी कसौटी है यह जितेंद्रियत्व की। हनुमान जी किष्किंधा कांड में ऋषबिल में प्रवेश करके स्वयं प्रभा नामक कृष्णा जिन धारिणी दिव्य तापसी के दर्शन करते हैं। वही तापसी उन्हें उस बिल से बाहर निकालती हैं और निकालने से पहले कहती हैं कि सभी वानर अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। यह तापसी हेमा नामक देवी के उत्तम उपवन की रक्षा में उद्यत है। क्या है यह स्वयं प्रभा? स्पष्ट ही जिस सत्य का मुख ढका है उसे अनावृत करने वाली प्रतिभा ही तो है ये। योग शास्त्र प्रतिभा उदय के पूर्व की सूर्य प्रभा की उपमा देता है। सूत्र के भाष्य में व्यास जी का कथन है, यह प्रभा अहेतु की है, अतः स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रभा है। यह हनुमान जी को प्राप्त हुई, तभी वे दक्षिण दिशा की यात्रा कर जगदम्बा सीता जी के दर्शन कर सके। इस स्थूल विवेचन से भी यह स्पष्ट है कि हनुमान जी का चरित्र योगी का चरित्र है। उस योगी का जो प्राणायाम और प्राण निरोध के द्वारा प्राण शक्ति को वशीभूत करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह तो सर्वविदित ही है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और भगवान जी का जहाँ कथा कीर्तन होता है वहाँ वे विद्यमान रहते हैं। महाकवि कालिदास ने समुद्र संतरण के समय हनुमान जी को ममत्व से रहित योगी की उपमा दी है और कहा है, जिस प्रकार निर्मम योगी संसार सागर को पार कर जाता है, उसी प्रकार मारुति समुद्र पार कर गए। सत्य यह है कि जो योगी होता है वह ममता रहित होता है, अतः संसार को भी पार कर लेता है। यहाँ हनुमान जी के विषय में महाकवि कालिदास दोनों बातें कह रहे हैं। मारुति योगी हैं, अतः वह ममता मोह के बंधन से परे हैं। उन्होंने समुद्र को ही नहीं, संसार को भी पार कर लिया। जय बजरंगबली।